हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा के रखिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए हमेशा अच्छे स्टॉक्स की अपॉर्चुनिटीज लाता रहता हूं और आपको प्रॉपर एनालिसिस के साथ शेयर करता रहता हूं। और आप अगर जुड़े हो मुझसे काफी दिनों से तो आपको पता होगा। और अभी मई महीने के लिए अब मैं एक सीरीज चालू कर रहा हूँ, मतलब हर महीने मंथ स्टार्टिंग से पहले मैं आप लोगों को टॉप 5 टॉप 10 कुछ ऐसे स्टॉक्स दिया करूंगा जो बुलिश होंगे, जिनमें आप बाई की अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट कर सकते हो। वहां पे आप अगर अपना एनालिसिस करके कुछ ट्रेड करना चाहो तो ट्रेड भी कर सकते हो। बेसिकली ये मेरा एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा कि जो स्टॉक्स बुलिश है उनको आपके सामने लाना और उनके एनालिसिस, उनके टेक्निकल पैटर्न्स को बताना, ये मेरा उद्देश्य रहेगा। ट्रेड करना है या नहीं करना ये आप पे डिपेंड करता है। और ये डिस्क्लेमर मैं देता हूं कि इनमें से जो स्टॉक्स होंगे वो हो सकता है कुछ मेरे पोर्टफोलियो में हो, और ये सभी के सभी स्टॉक सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं, कोई टिप या फिर एडवाइजरी नहीं है। तो आप प्रॉपर वहां पे आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करिए, देन उसके बाद ही आप उसमें ट्रेड करिए। और एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट, इन तीनों का ख्याल रखिए। अगर आपका एंट्री आप कर भी रहे हो तो स्टॉप लॉस जहां पे हमने बताया वहां पे आप एग्जिट कर लो, या फिर आपके हिसाब से जहां पे स्टॉप लॉस वहां पे एग्जिट करो। और टारगेट अगर हो तो टारगेट को भी आप बुक करना सीखो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो लोग नए हैं उनको एक चीज बता दूं, देखिए अगर आप मार्केट में नए हो और आप कंपनी के बारे में पढ़ना नहीं जानते तो सबसे पहले किसी भी कंपनी का नाम सुन करके उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको जाकर के पता करना चाहिए कि कंपनी का काम क्या है, कंपनी किस बिजनेस में काम करती है, कंपनी का बिजनेस कैसा है, ये सब आपको जानना चाहिए। ओके, जैसे डीलिंग, तो आप लोगों ने सुना होगा डीलिंग करके राउटर आपको घर में आपके पास होगा, तो सिर्फ उसका वही बिजनेस नहीं और भी ज्यादा बिजनेस है। तो पर्टिकुलरली आपको क्या करना चाहिए, उसका पढ़ना चाहिए। तो मैं एक यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि बीएससी है, बीएससी आपको पता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो ये एक जनरल आपको पता होगा। बट कुछ ऐसी कंपनी जिनका आपको नहीं पता, जैसे मेलकॉम है, तो मेलकॉम का बिजनेस आपको शायद नहीं मालूम होगा। तो आप सिंपली, मैं एक तरीका बता देता हूँ, एक स्टॉक का बताता हूँ, उसके बाद आप अपने हिसाब से इन सभी स्टॉक्स का चेक कर लेना। तो टॉप 10 मैंने स्टॉक यहाँ पे सिलेक्ट कर रखे हैं, टॉप 10 स्टॉक फॉर द मे मंथ। ओके, तो मैं एक कंपनी के बारे में आपको बता दे रहा हूँ, देन उसके बाद आप ऐसे ही सभी कंपनीज के बारे में चेक कर लीजिएगा। टॉप 10 कंपनीज मैंने यहाँ पे आपके लिए फाइंड आउट करके रखी है। सो पहली कंपनी डीलिंग इंडिया, तो आप सिंपली, जैसे मेलकॉम को बताता हूँ, मेलकॉम आपके बारे में शायद नहीं पता होगा। मेलकॉम का चलिए यहाँ पे आप सिंपली जाइए, स्क्रीनर.इन करके एक वेबसाइट है, इस पे आप जाएंगे, मेलकॉम आप लिख देंगे, उसके ऊपर स्टॉक को एंटर कर देंगे, तो ये पूरा कंपनी का यहाँ पे आ जाएगा, पूरी डिटेल, कंपनी कितने मार्केट कैप की है, कंपनी का आरओई क्या है, कंपनी का आरओसी क्या है, बुक वैल्यू क्या है, और आपका करंट प्राइस क्या है। और यहाँ पे आपके उसके कुछ की पॉइंट्स, तो ये आप जरूर पढ़िए कि कंपनी करती क्या है। और एक चीज है कि आप कंपनी के वेबसाइट पे जाइए, कंपनी के वेबसाइट पे आप सिंपली गूगल करिए MALLCOM मेलकॉम, और यहाँ पे उसका नाम लिख करके आप उसको सर्च कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी का जो बिजनेस होगा यहाँ पे आपको पता चलेगा, सेफ्टी इक्विपमेंट्स और ये सब बनाती है। तो ये चीज आप एक जरूर फाइंड आउट करिए, कंपनी के बारे में जरूर आप पढ़िए, कंपनी का कामकाज क्या है, कंपनी क्या कम करती है, उसके बिजनेस क्या है, तो आपको पता चलेगा कि कंपनी का जो प्रोसेस है वो आपको समझ में आएगा, भाई कंपनी को मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ये पूरा मैं इन डिटेल में नहीं डिस्कस करूंगा, मैंने सिर्फ आपको तरीका बता दिया है। आप इसी तरीके से सभी कंपनीज का चेक कर सकते हैं, तो एटलीस्ट आपके माइंड में एक आइडिया होगा कि भाई कंपनी क्या करती है। उसके बाद आप अगर चाहो तो उसके फंडामेंटल चेक कर सकते हो, स्क्रीनर पे आज नीचे आकर के यहाँ पे आप आओगे तो एनुअल बेसिस पे देखिए, अगर आप थोड़ा 1-2 साल का नजरिया रखते हो, शॉर्ट टर्म नजरिया रखते हो, तो आप यहाँ पे उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देख सकते हो। जैसे यहाँ पे एनुअल रिजल्ट में तो क्या देखना चाहिए वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले आपको सेल्स देखनी चाहिए, सेल्स बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, देन उसके बाद आप उसके एबिटा को देखो, एबिटा यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर उसके बाद उनके इंटरेस्ट को देखो, इंटरेस्ट नहीं बढ़ना चाहिए, जनरली फ्लैट है तो भी चलेगा। और यहाँ पे आप उनके पैट को देखो, पैट उनका क्या है, भाई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, भाई कंपनी कुल कामकाज करके कितना प्रॉफिट कमा रही है। और तब उसके बाद आप यहाँ पे देखो कि भाई कंपनी का जो प्रमोटर है वो कितना होल्डिंग रखता है अपने पास, तो प्रमोटर का होल्डिंग है 73%, और अगर 50% के ऊपर अगर होल्डिंग प्रमोटर की है तो वो अच्छी कंपनी मानी जाती है। उसके बाद एफआईएस आए हुए हैं कि नहीं, तो एफआईएस पहले थे, बाद में वो लोग एग्जिट हो लिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रमोटर का होल्डिंग का भरोसा है, और पब्लिक का तो ठीक ठाक है, प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा रहनी चाहिए। फिर आप अगर चाहो तो यहाँ पे उनके कॉल कौन रहते हैं, कंपनी के बारे में कुछ जो डिटेल आपको और ज्यादा उनके कौन पढ़ने हैं तो वो पढ़ सकते हो। ओके, तो ये तरीका होता है कि आप कंपनी के बारे में जान सकते हो। ये बेसिकली जो मैंने स्टॉक्स निकाले हैं आपके सामने, वो टेक्निकली बेसिस पे मैंने निकाले हैं, टेक्निकली वो बुलिश हैं, तो फंडामेंटल उतना ज्यादा इंपैक्ट करेगा नहीं, क्योंकि हम छोटे मोटे मूवमेंट को लेकर के निकलेंगे, तो वहाँ पे फंडामेंटल की हमारे लिए उतनी ज्यादा खास इंपॉर्टेंस नहीं होगी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्राइस का बुलिश होना और वो मूवमेंट आना। ओके, बट तरीका मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप कंपनीज को फाइंड आउट कर सकते हो, उनको जो कंपनीज के बारे में कैसे आप पढ़ सकते हो, और आप उनके थोड़े छोटे मोटे बिजनेस को भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूँ, और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप जरूर इसको लाइक करिए। और अगर प्रॉपर आपको अच्छे से सीखना है यही सब चीजें, तो इसमें क्या होता है कि मैंने हर महीने मेरी नई बैचेस चलती रहती हैं। आप अगर चाहो तो ये मेरी
अगली बैच का वीडियो है, इसमें पूरी डिटेल मैंने दे रखी है। ये बेसिकली अप्रैल मंथ के लिए वीडियो था, मतलब अप्रैल बैच के लिए वीडियो था। तो अभी मई बैच के लिए भी यही सेम चीजें हैं, खाली डेट चेंज होगा। डेट है 20 मई, तो 20 मई को आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो। तो प्रॉपर टेक्निकल फंडामेंटल ये सब सिखाया जाता है वहाँ पे कोर्सेज में, और ये टोटल डिटेल इसमें मैंने दे रखी है। तो आप उसको जो है कि चेक फाइंड आउट, वीडियो को जरूर पढ़िए और कोई देखिए, और कोई डाउट हो तो आप जो है कि यहाँ पे आप क्वेश्चंस कर सकते हो, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, देन उसके बाद आप ज्वाइन करिए। तो चलिए अब मैं स्टॉक को शुरू करता हूँ। सबसे पहले डी-लिंक इंडिया। तो डी-लिंक इंडिया का अगर मैं यहाँ पे नाम लूँ तो डी-लिंक आपको पता होगा। अगर सबसे पहले मैं इसका मंथली चार्ट ओपन करूँ तो यहाँ पे टेक्निकल आपको बताता जाऊंगा। यहाँ पे आप देखेंगे ये राउंडिंग बॉटम करके एक पैटर्न बना है। ओके, तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न में अभी ये जो है कि ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया था, देन इसके बाद इसका पुल बैक हुआ था। जनरली पहला ब्रेकआउट फेल हो जाता है नॉर्मल स्टॉक्स में अगर देखें तो। ओके, तो अब इसके बाद ये फिर से नीचे जा करके फिर से ऊपर आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, एक बार तो ये स्टॉक बुलिश था, ऊपर गया, सस्टेन नहीं कर सका, नीचे आया और फिर से ऊपर जाने लगा। तो इसका मतलब यह है कि एक बार बुलिश था, दूसरी बार बुलिश हो रहा है। तो दैट मींस कि बेयर्स ने यहाँ पे ट्राई किया था नीचे लेके जाने का, बट वो नीचे नहीं लेके जा सकी। तो ये एक कंफर्मेशन होता है कि स्टॉक जो है रिवर्स कर रहा है अपने नेगेटिव ट्रेंड से, और ये बुलिश माना जाएगा। ओके, और इसने अपने प्रीवियस कैंडल्स को भी क्लोज किया हुआ है। तो अब हमें इसमें एंट्री कैसे करनी चाहिए, तो डेली टाइम फ्रेम पे अब ऐसा पैटर्न अगर आपको मिले तो आपको सबसे पहले तो किसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या फिर किसी स्विंग हाई का ब्रेकआउट देखना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रखा है। हालांकि थोड़ा सा मैं लेट वीडियो बना रहा हूँ, बट अभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो अब इस केस में ओके, इस केस में आपको एंट्री कैसे करनी चाहिए और एग्जिट कैसे करना चाहिए, स्टॉप लॉस आपका टारगेट कैसे होना चाहिए, ये सब ध्यान दो। तो अगर आपका यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाए और उसमें वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम अगर अच्छी हो तो आप वहां पे अगले दिन एंट्री कर सकते हो। बट यहाँ पे एंट्री करिए थोड़ा सा 50%, उसके बाद थोड़ा सा ये ट्रेंड लाइन के पास आने पे 50% एंट्री करिए। तो अभी भी आप एंट्री कर सकते हो अगर आपको करना है तो। और 50% आप यहाँ पे 250 के आसपास एंट्री करोगे, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस हो जाएगा ये कैंडल का लो, दैट इज 240। तो 240 का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। इस केस में आपका अगर यहाँ पे दो तरीके से आप करते हो तो एवरेज आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा, क्योंकि आप 280 यहाँ पे आप 278 पे बाई करोगे। ओके, 275 पे, फिर उसके बाद 250 पे बाई करोगे, तो आपका एवरेज बीच में कहीं आ जाएगा। तो अगर लेट से यहाँ पे भी एवरेज आता है, मैं काउंट करता हूँ, तो आपका स्टॉप लॉस जो बनेगा वो लगभग 18 टू 20 पॉइंट्स का बनेगा। तो अगर 20 पॉइंट का लेते हैं जनरली, चलिए 20 पॉइंट का भी अगर आपका स्टॉप लॉस होगा तो उस 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के लिए आपको जो टारगेट रखना चाहिए वो 1:3 का रखना चाहिए। तो वहां पे आपका 2 3 मतलब 23 60, तो 61 पॉइंट का हम टारगेट लेंगे। तो हमारा जो टारगेट निकल आएगा 319 मतलब 320, तो 320 का यहाँ पे हमारा टारगेट निकल के आएगा। ये इस तरीके से जब भी आपको कोई पैटर्न मिले तो आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। इसमें एक कंफर्मेशन जरूर लेना कि प्राइस जो है कि स्टॉक बुलिश होना चाहिए और वो हायर हाई बनाता ना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आप हाई बना रहा है यहाँ पे, तो ये सब स्टॉक्स हाई बना रहे हैं और इसके बाद नीचे जा रहा है, फिर इसे रिजेक्ट कर रहा है। तो ये एक कंफर्मेशन होता है कि स्टॉक बुलिश है। बट इसमें वॉल्यूम का कंफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम्स बनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे भी देखोगे तो वॉल्यूम बनी हुई है। तो ये एक इसके पीछे की एनालिसिस थी। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिए। अगला स्टॉक हम देख लेते हैं। अगला स्टॉक जो है ये है आपका तेजस नेटवर्क। तेजस नेटवर्क बहुत अच्छी रैली इसने दे रखी थी। मैंने आई थिंक बाई करने का अपने रिकमेंडेशन दिया था अपने क्लाइंट्स को, और काफी नीचे लेवल से मैंने बाई करवाया था। वहां से भी स्टॉक अभी भी चल रहा है, काफी अच्छा है। तो सबसे पहले किसी भी स्टॉक का मंथली चार्ट हम सब देखते हैं। मंथली चार्ट को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे वही सेम पैटर्न आप देखिए, फाइंड आउट करिए। अभी आपने क्या देखा, अभी आपने देखा कि स्टॉक राउंडिंग बॉटम बना करके थोड़ा नीचे जाता है, बैकआउट देने के बाद फिर ऊपर आता है, तो फिर वो ऊपर चला जाता है। तो अभी ये वाली जो रैली है वो अभी ऊपर हमने जो देखा डी लिंक में उसमें बाकी है। ये वाला क्या कर रहा है, रैली के बाद फिर नीचे आ रहा है। तो कोई भी स्टॉक कभी भी ऐसे एक साथ नहीं चलता, वो थोड़ा सा ऊपर जाता है, पुल बैक लेता है, फिर नीचे जाता है, जिसको आप लोग करेक्शन फेस मानते हो। तो अभी ये भी जो है करेक्शन ले रहा है, यहाँ पे एक बेस बनाने के बाद फिर ये ऊपर जा रहा है और इसने अपने रेंज को तोड़ा है। तो जैसे यहाँ पे देखिए ये वाला जो हाई है इसको तोड़ा है, तो दैट इज इसको ब्रेकआउट। तो मंथली चार्ट पे इसने रेंज का एक ब्रेकआउट दिया हुआ है और इसने पहले भी एक ब्रेकआउट दे रखा है। क्लियर? तो ये एक तरीका होता है कि आप सबसे पहले ये पता करो कि स्टॉक बुलिश है कि नहीं। तो स्टॉक बुलिश कब होता है, तो मैं तरीका बताता हूं। देखो, पहली बात उसका ब्रेकआउट हो जाए, ब्रेकआउट पे सस्टेन करे, उसके बाद फिर बुलिश हो जाए, थोड़ा सा नीचे आए, फिर ऊपर जाने लगे, तो वो सब जो होता है एक बुलिश का साइन होता है। ओके, अब चलिए यहाँ पे इसको हम डेली चार्ट पे देख लेते हैं। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी जब भी मिले आपको तो वही तरीका मैंने बताया। अब फाइंड आउट करिए किसी भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। ओके, यहाँ पे जैसे लेट से आप यहाँ पे अगर इस वाले ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पे ट्रेड करते तो ओके, यहाँ से देखो मैंने कहा ना हमेशा एवरेज का कॉन्सेप्ट रखो। तो अगर आप यहाँ पे खरीद लेते हो तो आप ये नीचे आने पे डर जाओगे, लेकिन अगर एवरेज करोगे तो आपका एवरेज यहाँ पे होगा और आप देखो अभी प्रॉफिट में हो। तो एक तो ये तरीका था। दूसरा, अभी अगर हम चूंकि फ्रेश एंट्री कर रहे हैं तो फ्रेश एंट्री कैसे करेंगे, तो फ्रेश एंट्री हमारी होगी वो जो कि कंफर्मेशन आ चुका है इसके बाद।
तो यहाँ पे हमारा आ चुका है। तो अब हम इसमें एंट्री करेंगे तो इसमें अभी एवरेज करने का कॉन्सेप्ट जैसा नहीं होगा, इसमें आप नॉर्मल एंट्री कर सकते हो। ओके, बट देखो ये सब मैं आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप इसको कल बाई कर लोगे, आपको सही लगे तब आप करिए, अदरवाइज मत करिए। ओके, मैंने बहुत से स्टॉक्स बताए हैं, सभी लगभग सभी में अच्छा रिटर्न मिला है, खाली एक दो जैसे ग्लोबल वेक्टर भी उसी वहीं पे है, कुछ स्टॉक्स एक दो मतलब कि 10 आउट ऑफ 1 और 2 स्टॉक्स साइडवेज या फिर डाउन है, बाकी के 7 या 8 स्टॉक तो चले ही हैं। तो बेसिकली ये सब मैं समझाता हूँ आपको एनालिसिस सिखाना, मतलब आपको एनालिसिस सिखाने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको ट्रेड कर लोगे। ओके, ट्रेड तभी करो जब आपको मेरी एनालिसिस सही लगे और आपकी भी यही एनालिसिस हो। क्लियर? और इसमें देखें दूसरी चीज, तो यहाँ पे रेंज का ब्रेकआउट भी हो रखा है। तो ये देखो रेंज का ब्रेकआउट, तो सिंपली यहाँ पे इसने लगभग ब्रेक गैप अप दिया है, थोड़ा सा नीचे आएगा पुल बैक की तरह। तो हम इसमें ट्रेड कैसे करेंगे? तो ऐसे केस में जहां पे भी आपको गैप अप थोड़ा मिल जाए तो वहां पे आप थोड़ा वेट कर सकते हो। ओके, एक तो आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो, लेकिन बेस्ट जो रहेगा मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा वेट करो। आप वेट करो किस लेवल का? आप वेट करो जो है कि 645 के लेवल का। तो 645 के लेवल पे अगर ये स्टॉक मिल जाए तो आप इसको बाई कर सकते हो, और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ पे बनेगा, आपका एंटर यहाँ पे बनेगा, आपका स्टॉप लॉस होगा ये वाला 72 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होगा। इसमें थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा है। अगर आप स्विंग प्ले करना चाहते हो, देखो ये स्टॉक 72 पॉइंट का थोड़ा सा मीडियम टर्म हो जाएगा, तो 72 इसका आपका 1:2 रखना पड़ेगा, तो 140, तो यहाँ पे 780 का आपका टारगेट होगा, लेकिन ये टारगेट आने में टाइम लगेगा। तो अब ऐसे स्टॉक्स को आप डील कैसे करोगे? तो ये चूंकि ये बुलिश हो चुका है, तो अब आप सिंपली इसमें क्या कर सकते हो, 15 मिनट के ब्रेकआउट या फिर सुपर ट्रेंड लगा लो। तो सुपर ट्रेंड के 15 मिनट में जब भी बाई सिग्नल बने आप वहां पे ट्रेड कर सकते हो, छोटा स्टॉप लॉस छोटा टारगेट, तो वो आपका एक स्विंग हो जाएगा। ओके, तो ये चीज ध्यान रखो, स्टॉक्स को आप अपनी मर्जी से ट्रेड कर सकते हो। और मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ किसी भी स्टॉक के बारे में, मैं हमेशा एकदम छूटी हुई गाड़ी नहीं पकड़ाता, मैं प्रॉपर आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे आपको एंट्री करनी चाहिए अगर आपको करना है तो। ओके, तो प्रॉपर आपके पास टाइम होता है, आप वीडियो देख करके अच्छे से लेवल्स को अंडरस्टैंड करके और आराम से ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, उसमें कोई भी हड़बड़ी वाली बात नहीं है। तो इस केस में चूंकि आप अगर करना चाहो तो ये ट्रेड हो सकता है एज पर दिस एनालिसिस, बट अगर आपको स्विंग्स करने हैं तो इसमें आप 15-15 मिनट के या फिर 30 मिनट के जितने भी बाई सिग्नल बनेंगे सुपर ट्रेंड के, आप उसको बाई कर सकते हो, वो आपका ट्रेड बनता चलाएगा, तो 3-4 ट्रेड बन जाएगी अगर मई मंथ में बनेगा तो ये सही रहेगा। ओके, उसके बाद अब हम अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं। अगला स्टॉक हमारा मेलकॉम। मेलकॉम का सबसे पहले मंथली चार्ट देखें। मंथली चार्ट में अगर हम देखेंगे तो ये काफी इसने बेस बनाया नीचे की तरफ। ओके, यहाँ पे देखो इस स्टॉक में थोड़ा सा एनालिसिस डिफरेंस है आपको ताकि पता चले। इसने थोड़ा सा यहाँ पे नीचे गया, पहली बात तो ओपनिंग हुई नीचे गया, फिर इसने ये ऊपर गया, यहाँ पे साइडवेज करके बेस बनाया, दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेशन। आप अगर इसको वीकली चार्ट पे देखोगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। तो स्टॉक ने कंसोलिडेशन यहाँ पे काफी ज्यादा कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन मतलब बेसिकली हम यहाँ पे ये समझते हैं कि ये एक्यूमुलेशन का फेस होता है, क्योंकि एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। पहले क्या होता है, एक्यूमुलेशन होता है, फिर अप ट्रेंड आता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन आता है, फिर डाउन ट्रेंड आता है, और ये चलता रहता है। तो इस केस में अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है। ओके, तो ऐसे में एंट्री कैसे करनी चाहिए? तो देखिए अभी जो प्रॉपर कंफर्मेशन है वो मिला नहीं है। ओके, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने कहा ना हमेशा छोटी गाड़ी में नहीं पकड़ाता। अभी जो प्रॉपर कंफर्मेशन है वो मिला नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी भी रेंज के ऊपर, यहाँ पे अगर मैं लूं तो ये एक वाली कैंडल होगी, ओके, और एक उसके बाद ये वाली रेंज होगी। तो यहाँ पे पॉइंट एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है कि किसी भी लेवल के ऊपर अच्छे से क्लोजिंग नहीं आई है। एक ये क्लोजिंग दिखी है, बट मैं देखूं तो उसके बाद फिर से ये थोड़ा सा नीचे ही चला है। तो यहाँ पे प्रॉपर कहीं पे क्लोजिंग नहीं आई हुई है। ओके, बट इस केस में हम एंट्री कैसे करेंगे? तो इस केस में मैं अपना एडवांस रिसर्च थोड़ा सा बताने वाला हूं, याद रखिए। स्टॉक जो है आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखो। अब आप अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको दिखेगा कि थोड़ा सा यहाँ पे कप एंड हैंडल का पैटर्न बन रहा है। आप अगर समझोगे तो कप एंड हैंडल का पैटर्न बना है, और ये उसके बाद फिर से ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। तो इसमें जो ट्रेड बनेगा वो सबसे बेस्ट ट्रेड बनेगा अगर ये रेंज टूट जाती है तब, दैट इज 850। अगर ये 850 के ऊपर किसी दिन क्लोजिंग दे देता है, ये रेंज टूट जाती है, डेली क्लोजिंग, एक दिन क्लोज हो जाता है, तब आप इसमें एंट्री कर सकते हो। तो आपका जहां पे क्लोज होगा उसके अगले दिन एंट्री होगी, या फिर 325 तक वेट कर सकते हो। तो उसके बाद आपका सिंपली जहां से आप लेट से आप यहाँ पे एंट्री करोगे तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा उसी कैंडल का लो, या फिर बड़ा स्टॉप लॉस रखना है तो ये तो 116, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होगा जो ब्रेकआउट दे उसी का। तो यहाँ पे मैं एक्चुअली स्टॉप लॉस टारगेट आपको क्लियर बता नहीं पाऊंगा क्योंकि ब्रेकआउट अभी हुआ नहीं है। तो इस केस में आप क्या करोगे, जहां पे भी आपका ब्रेकआउट होगा, लेट से एक कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया, उसके बाद अगली कैंडल पे आप एंट्री करोगे, उस कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस होगा, टारगेट लोगे 1:3 का, यानी जितने पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होगा टारगेट उसका 3 गुना। देखो काफी लर्निंग मिल रही है। ओके, तो आप इसको जो है कि जरूर
अच्छे से ध्यान दो। कंफ्यूजन कोई है तो मैंने अपना नंबर दे रखा है, आप टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, आपको सपोर्ट किया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आगे बढ़ते हैं, अगला स्टॉक है सीएट लिमिटेड। सीएट लिमिटेड आपको पता है टायर बनाने वाली कंपनी है। डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो सबसे पहले इसका वीकली चार्ट आपको दिखाता हूँ। वीकली चार्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टॉक जो है ये बुलिश है। ओके, स्टॉक काफी बुलिश है और अभी अगर हम देखें तो ये एक तरीके से कंसोलिडेशन फेज में है और इस कंसोलिडेशन फेज में अप ट्रेंड चालू हुआ है। तो अब चूंकि ओवरऑल ये जो स्टॉक है ये कंसोलिडेशन फेज में है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन मान भी सकते हैं, बट यहाँ पे एक जो अप ट्रेंड बना है तो हम यहाँ पे एक चांस ले सकते हैं, कहाँ तक का, 2000 तक का, उससे ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि ये कंसोलिडेशन में है। उसके फर्दर अगर जाना होगा तो जब तक ये 2000 का ब्रेकआउट नहीं होगा अच्छे से, ओके, वीकली बेसिस पे, तब तक ये उसके ऊपर फर्दर स्टॉक नहीं जाएगा। तो अगर इसको लॉन्ग टर्म में आपको होल्ड करना भी है तो ये 2000 के ऊपर ऑलमोस्ट 2023 है। देखते हैं यहाँ पे क्या है इसका लेवल, तो 2013, एक सेकंड मैं थोड़ा इसको जूम करके दिखाता हूँ। 19, सो 19 का लेवल है। 2019 के ऊपर अगर ये वीकली क्लोजिंग देगा तो ही ये फर्दर बुलिश होगा, तो 3500 वहां तक की रैली के लिए निकलेगा। बट अभी के लिए ये जो स्टॉक है हम इसको कंसोलिडेशन फेज में मानेंगे और इसमें अभी कुछ भी डिसाइड नहीं है। तो जो डिसाइड हमें दिखाई दे रहा है वो डिसाइड ये है कि भाई स्टॉक जो है आपका डेली टाइम फ्रेम, डेली वीकली पे बुलिश है, वीकली के बाद डेली पे भी बुलिश टर्न हो रहा है। यहाँ पे एक बेस बनाने के बाद तो हम यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम कैसे अपॉर्चुनिटी लेंगे, तो सिंपली यहाँ पे देखो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताना है कि ऐसे ही वही वाला कॉन्सेप्ट है, जब भी ऐसा कोई स्टॉक मिले तो आपको ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं देखो तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, ओके, ये वाला, और इसने स्टॉक ने अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना वॉल्यूम के मजा नहीं आएगा। अब इसमें एक्चुअली ये स्टॉक जो है बुलिश हो चुका है और यहाँ पे देखें तो बेस भी इसने बना रखा है काफी, और ये वाला रेंज भी इसने तोड़ दिया है। ओके, तो अब इसमें ट्रेड कैसे होगा, इसमें भी वही है पॉजिटिव, आपको 30 मिनट के सुपर ट्रेंड के हर बाई सिग्नल पे बाई करना पड़ेगा, लेकिन मेक श्योर करना, थोड़ा सा मैं और एडवांस कर देता हूँ। 30 मिनट का जब भी बाई सिग्नल हो तो आप ये मेक श्योर करो कि वहां पे अच्छी खासी थोड़ी सी वॉल्यूम बनी हो। ओके, तो वॉल्यूम पे अगर होगा तो ज्यादा अच्छा होगा, वॉल्यूम मतलब प्रीवियस कैंडल से ज्यादा वॉल्यूम होगी तो अच्छी होगी। तो आप इन सिग्नल्स पे बाई कर सकते हो क्योंकि ये स्टॉक अब आपका बुलिश हो चुका है। तो जितने भी स्विंग्स मिलेंगे आप उसको प्ले कर सकते हो, या फिर आप अगर अपनी कोई एनालिसिस यूज करते हो तो आप उसको भी करो, क्योंकि ये स्टॉक जो है बुलिश है और ये बुलिश होने वाला है फिर से। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ। अगला स्टॉक है अरविंद लिमिटेड। अरविंद लिमिटेड के बारे में आपको पता होगा कि अब इसमें हम सिंपली देखते हैं कि इसमें क्या पॉजिटिव है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो वीकली चार्ट सबसे पहले आपको दिखाते हैं। ये वीकली चार्ट में स्टॉक जो है कि ओवरऑल अगर हम देखें तो ओवरऑल इसका ट्रेंड क्या है, बुलिश है। थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज हुआ, देन उसके बाद जब ये नीचे गया फिर से ये ऊपर जा रहा है। अब ये ऊपर जब जा रहा है तो हायर हाई बनाते हुए जा रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे एक कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट इसने दे रखा है और वॉल्यूम भी काफी अच्छी है, तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बन रही है, हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। ओके, जब भी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो आपको सिंपली क्या करना चाहिए, पहली बात तो थोड़ा सा लेट हो चुका है, मुझे यहाँ पे एक दिन बना देना चाहिए था वीडियो, बट अभी भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपका ये जो रेंज टूटी है ये हुआ है। ओके, अब चूंकि यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस है तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा ऊपर जाकर के फिर से पुल बैक लेगा, ऐसा हो सकता है, क्लियर, क्योंकि थोड़ा सा रेजिस्टेंस है तो हो सकता है कि यहाँ पे जाकर के थोड़ा सा नीचे पुल बैक ले। तो अब मैं आपको इसको चांस क्या दूंगा, इसको बाई करने का जो सबसे बेस्ट तरीका होगा वो होगा इसको ऊपर जाने दो थोड़ा सा, फिर नीचे आने दो। तो जब नीचे आएगा कहाँ पे, 100 के लेवल पे, देखो एकदम मेक श्योर करो। सी, मैं हमेशा छूटी हुई गाड़ी नहीं मतलब मैं हमेशा ऐसी गाड़ी देता हूँ जो स्टेशन पे आने वाली है, बात समझ रहे हो। छूटी हुई गाड़ी पकड़ने का कोई मतलब नहीं है। आप तभी ट्रेड अच्छे से कर सकते हो और पेशेंस के साथ बैठ सकते हो, आपको सुकून मिलेगा जब आप अपॉर्चुनिटी को अच्छे से ग्रैब करोगे। अगर आप हड़बड़ी में ट्रेड करोगे तो आपको डाउट हमेशा रहेगा कि यार मैं सही रहूंगा या गलत रहूंगा। तो सिंपली जब ये स्टॉक ऊपर से नीचे आ जाए 100 के लेवल पे, तो इस लेवल पे आप बाई करोगे। आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो 93 का ले लो, 93 का आपका स्टॉप लॉस होगा और टारगेट जो आपका होगा 1:3 का आप रखोगे। तो यहाँ पे मैं 100 प्लेट से एंट्री करता हूँ, स्टॉप लॉस आपका 93 मतलब 7 पॉइंट का, 7 3 21, 122 125 130 तक का टारगेट ले सकते हो। 130 तक का टारगेट इजीली आ जाएगा, बट इसमें आप एंट्री करोगे नीचे आएगा तभी, अदरवाइज नहीं। ओके, तो छोटा सा एक स्विंग यहाँ पे आपका बनेगा। अब अगले स्टॉक की हम बात कर लेते हैं। अगला स्टॉक है स्टॉक क्राफ्ट। ये एक्चुअली फंडामेंटल पिक हो सकता है, आप अगर चाहो तो। एक्चुअली यहाँ पे वैल्यूएशन में इसकी थोड़ी सी महंगी थी, उसके बाद ये नीचे गया, अभी भी इसमें दिक्कत नहीं है, बट पॉइंट है कि स्टॉक जो है गिरा हुआ है तो प्राइस जो है एकदम तरीके से डिजास्टर इसमें प्राइस में मचा हुआ है। बट अगर हम देखें यहाँ पे तो ओवरऑल इसने थोड़ा सा यहाँ पे एक कंसोलिडेशन का बेस बना करके ब्रेकआउट देने का प्रयास किया हुआ है और वही वॉल्यूम के साथ। ओके, तो
एक्चुअली में हमें इसमें अगर हम चाहें तो फंडामेंटल पीक हमारा ये बन सकता है, एक तरीके से वैल्यू बाइंग इसको हम कह सकते हैं। तो थोड़ा सा आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो वहां पे आपको थोड़ा सोचना चाहिए। बट इस स्टॉक ने पहले भी यही चीज की थी, सेम चीज, फिर भी नीचे चला गया। ओके, उस केस में उस टाइम पे मार्केट भी आपका नेगेटिव था, ये भी याद रखो। अब यहाँ पे मार्केट नेगेटिव नहीं है, बट हम इसको फंडामेंटल पिक क्यों बना रहे हैं, मतलब हम इसको वैल्यू पिक क्यों बना रहे हैं, थोड़ा सा मतलब वैल्यू इन्वेस्टिंग हम क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो बिजनेस है वो अच्छा है। ओके, और कंपनी में अभी एज सच देखा जाए तो फंडामेंटल में उतना कोई खास दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बट वो कंपनी उसको मैनेज कर सकती है। अब हम यहाँ पे अगर इसको ट्रेड करना चाहे तो इसको हमें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए, मतलब आगे आने वाले 1 से 3 सालों के लिए। ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेसिकली नहीं है, मई मंथ के सीरीज में मैं दे रहा हूँ, बट ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए नहीं है। तो इसको आप क्या करोगे, इसको आपको यहाँ पे बाई करना चाहिए, वो भी स्टॉप लॉस के साथ। क्यों? क्योंकि इसने एक बार यहाँ पे कंसोलिडेशन का धोखा दे रखा है। देखो, स्टॉक की पहचान करो, स्टॉक की सीरत को पहचानो, कहता है ना, इसकी सीरत को पहचानो। तो स्टॉक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देता है तो उसके बाद ये धोखा भी देता है। तो हमें रिस्क लेना है, बिकॉज रिस्क है तो इश्क है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम इसको पकड़ के रखेंगे, क्योंकि पकड़ के रखेंगे तो फिर यहाँ पे आप अगर नहीं एग्जिट हो जाओगे तो फिर आपको यहाँ तक होल्ड करना पड़ेगा। बट आप अगर एक बार यहाँ पे एग्जिट हो जाओगे तो आपको अगेन हो सकता है कि नीचे और मौका मिले। याद रखो, एग्जिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जिट आप अगर कर दोगे तो आपको अगेन नीचे वाले लेवल पे बाई करने का मौका मिलेगा, ये चीज आप हमेशा याद रखो। तो सिंपली अब हम इसमें ट्रेड कैसे करेंगे, तो इसमें आप आने वाले कुछ दिनों में ट्रेड ले सकते हो। अभी भी ट्रेड कंफर्म हो चुका है, आप चाहो तो अगले दिन ले सकते हो। ओके, और ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले तो आपको यहाँ पे ट्रेड ले लेना चाहिए, क्योंकि कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है और उसी दिन ब्रेकआउट हुआ है जहां पे हम देख रहे हैं। लेकिन आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे बनना चाहिए। तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा फाइनल वाला 360 का होगा। ओके, अगर इस वॉलेटिलिटी में आपको थोड़ा सा ये, चूंकि ये असली स्टॉप लॉस तो यहाँ पे होना चाहिए, बट मैं ये वाला स्टॉप लॉस दे रहा हूँ टाइट थोड़ा सा, क्योंकि एक स्विंग के नीचे दे रहा हूँ। बिकॉज हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा सा आए, आपको लिक्विडिटी के लिए इशू करे। लिक्विडिटी मींस की यहाँ पे हो सकता है ऑपरेटर्स का पूरा अच्छा क्वांटिटी फिल नहीं हुआ हो, तो अभी क्वांटिटी बाकी होगी, लोगों ने खरीद रखा है, तो जब तक उनको डराएगा नहीं तब तक वो बेचेंगे नहीं, और जब तक वो बेचेंगे नहीं तब तक उसका क्वांटिटी मतलब उसको कहते हैं ना, ट्रक उसकी लोड नहीं होगी। तो ट्रक नहीं लोड होगी जब तक, तब तक ये ऊपर नहीं जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे 50% क्वांटिटी ले सकते हो। यहाँ पे आपका जब 380 के आसपास आएगा तब आप 50% क्वांटिटी लोगे। उसके बाद आप फाइनल स्टॉप लॉस पकड़ोगे आपका सीधे सीधे 362 को 360 का 360 के स्टॉप लॉस के आप पकड़ोगे। तो अब मैं यहाँ पे एवरेज निकालता हूँ कि अगर ये चूंकि फंडामेंटल पिक है तो इसमें 1:3 1:4 देने का कोई मतलब नहीं है। आप इसको लेके रखो, हो सकता है आपको अच्छा खासा रिटर्न मिले। तो इसमें जो फाइनल टारगेट मिलेगा 1 से 3 सालों के लिए, तो ये मेरा पहला टारगेट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 750 का। ओके, तो यहाँ पे आप बाई कर सकते हो। उसके बाद अगर इसका भी ब्रेकआउट हो जाए तो और ज्यादा टारगेट आप होल्ड कर सकते हो, तो 1 से आने वाले 3 सालों तक। बट इसके लिए आप इसके फंडामेंटल्स देखोगे और कंपनीज के रिजल्ट्स को भी चेक करते रहोगे, और अगर कोई ऐसी बैड न्यूज आए तो वहां पे आप एग्जिट हो जाओगे। ओके, ये चीज याद रखो। तो ये आपका अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। सिंपली यहाँ पे 50% क्वांटिटी बाई हो सकती है क्योंकि ब्रेकआउट हो चुका है। ये स्विंग लो हो सकता है स्टॉप लॉस में हिट करवा दें, तो इसकी वजह से हम यहाँ पे 50% करेंगे। फाइनल स्टॉप लॉस हमारा ये वाला होगा जो कि नहीं हिट होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर ये भी स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो तुरंत इसको टाटा बाय बाय बोलना है, और फिर इसको नीचे अगर देखेंगे कहीं पे बाई मिलेगा तो हम करेंगे, अदरवाइज छोड़ दो। सिंपली एग्जिट करना भी सीखो। अगले स्टॉक की बात कर लेते हैं। अगला स्टॉक है सॉपर्स स्टॉप। सॉपर्स स्टॉप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसमें मुझे लग रहा है थोड़ा सा ठीक है, बट अभी देखा जाए तो मैं यहाँ पे देखूं तो ये फ्लैग एंड पोल का एक पैटर्न बन रहा है। ओके, ये वीकली चार्ट मैंने आपको दिखाया, तो वीकली पे फ्लैग एंड पोल बना, वीकली फ्लैग एंड पोल का यहाँ पे ब्रेकआउट आया हुआ है। ओके, यहाँ पे अब हमें इसमें ट्रेड कैसे करना चाहिए, तो जब भी वीकली फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट आपको मिलता है तो उसमें आप एक चीज मेक श्योर करो, यहाँ पे वॉल्यूम अच्छी होनी चाहिए। और यहाँ पे देखो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम अच्छी होनी चाहिए और वॉल्यूम भी है। अब हम इसमें ट्रेड कैसे करेंगे, तो इसमें जो ट्रेड होता है वो होता है ब्रेकआउट कैंडल के बाद वहां पे आप बाई कर सकते हो। सिंपली आप यहाँ पे अभी बाई कर सकते हो 660 670 जो भी मिले। स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे टाइट रखना पड़ेगा। तो जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो होगा 605, यानी 600 का 605 है तो 600 रुपए मान लो, 600 का आपका स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट आपका जो बनेगा इस केस में यहाँ पे आपका बनेगा, लेट से आप यहाँ पे कल एंट्री करते हो, कल मतलब कि मंडे आपका रहेगा, ट्यूसडे, तो 665 है तो 1:2 का आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, तो 130, तो 800 का टारगेट आपका यहाँ पे बनेगा। ओके, ये तरीका है इसमें। क्यों? क्योंकि स्टॉक जो है मंथली टाइम फ्रेम पर, एक सेकेंड, मंथली टाइम फ्रेम पर स्टॉक सुपर बुलिश है। वही मैंने बताया कि ये
थोड़ा सा रिजेक्शन दिया, जो आपको पहले मैंने बताया था डी लिंक वाले में प्राइस एक्शन सेम प्राइस एक्शन है, यहाँ पे फिर नीचे आया फिर ऊपर जा रहा है, तो अब ये हो सकता है कि ये टारगेट को 812-800 को अपने इस टारगेट को अचीव करने का प्रयास करेगा। ओके, तो ये चीज तरीका होता है कि आप कैसे यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हो। अगले स्टॉक की बात करें अगर हम, क्लीन साइंस वंस अगेन फंडामेंटल पिक, मतलब कि फंडामेंटल क्या है, इसको तो मैंने 2 बार स्टॉप लॉस मेरा हिट हुआ है, ये मेरी सच्चाई बताता हूँ। देखो अब यहाँ से आपको नॉलेज मिलेगा कि स्टॉक में से एग्जिट क्यों करना चाहिए। इस स्टॉक को मैंने ले रखा था जब ब्रेकआउट हुआ था, मैं एक्चुअली बेसिकली ब्रेकआउट का ट्रेड करता हूँ, यहाँ से मैंने बाई किया था और स्टॉक का फंडामेंटल सब सही लगा, मैंने कहा चलो यार ठीक है लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर देते हैं, बट इस स्टॉक में से मैं एग्जिट नहीं हो सका। देखो गलतियां हमसे भी होती हैं, हम ऐसा नहीं कि हम मतलब भले ठीक है थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं, बट पॉइंट ये है कि गलती हमसे भी होगी, क्योंकि मार्केट सुप्रीम है, मार्केट आपको उल्लू बना देगा, सीधी सी बात है। यहाँ पे जब मैंने एंट्री करी थी, देन उसके बाद ऊपर गया तो मैंने एक बार यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया, फिर उसके बाद जब ये ऊपर जाने लगा तो मैंने फिर से बाई कर लिया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर देते हैं। तो लगा कि ठीक है यार बढ़िया अच्छा खासा प्राइस सेक्शन बन रहा है, तो हो सकता है बुलिश बन जाए, बट यहाँ पे एग्जिट नहीं हुए। ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ, जब ये नीचे चला गया, तो मेरा एक रूल है, जब भी डिस्ट्रीब्यूशन का लो टूट जाता है तो मैं उसको टाटा बाय बाय बोल देता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो। सेम आवास में मेरी साइकोलॉजी थी, आवास में भी जब 2300 या 2400 का लेवल टूटा तभी मैं एग्जिट हो गया। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे मानता हूं, तो ये मेरा स्टॉप लॉस था, जैसे ही ये देखो एक डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल, इसको हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जब जैसे ये टूटा मैं एग्जिट हो गया। अब आज देखो मेरे पास यहाँ पे बाई करने की अपॉर्चुनिटी है, इसीलिए आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए, स्टॉक से एग्जिट हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि फिर आप उसको कंटिन्यू झेलो, आपके गले की हड्डी बनी रहे, घंटी लटकी रहे, लेकिन आप अगर एक बार एग्जिट हो जाओगे तो आप फ्री रहोगे, आप अपने फंड को कहीं भी यूज कर सकते हो, प्लस आप चाहो तो उसको फिर से री एंट्री कर सकते हो। और आज देखो री एंट्री मिल रही है तो हम ट्रेड करेंगे, सीधी सी बात है। तो अब इसमें भी आपका एक वैल्यू इन्वेस्टिंग करके हो सकता है। इसमें देखो प्राइस एक्शन क्या है, पहली बात तो इसका चार्ट बहुत ही डिजास्टरस है, खराब हो चुका है चार्ट, बट यहाँ पे आपको दिखाई देगा हेड एंड शोल्डर का पैटर्न, ये आपका लेफ्ट शोल्डर, ये आपका हेड और ये आपका राइट शोल्डर, ये नेकलाइन का इसमें ब्रेकआउट होना अभी बाकी है। ओके, तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न मुझे दिखाई दे रहा है, इसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ, वॉल्यूम भी यहाँ पे अच्छी खासी है। तो हमें इसमें ट्रेड कैसे करना चाहिए, तो जब भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको मिले तो आपको ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए, वो भी किसका, नेकलाइन का। किसका ब्रेकआउट का, नेकलाइन का। तो नेकलाइन आपका हो जाएगा ये, तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर एक दिन डेली बेसिस पे क्लोज देगा तो उसके बाद आप एंट्री करोगे। तो लेट से आप एंट्री करोगे यहाँ पे कहीं पे, तो आपका जो इसमें स्टॉप लॉस बनेगा वो होगा 128 पॉइंट का, और इसमें जो टारगेट होता है ना, ये टारगेट होता है हेड एंड शोल्डर का चार्ट पैटर्न का तरीका आप समझ लो, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर है। ओके, हेड एंड शोल्डर तो ऊपर की तरफ होगा, इनवर्स हेड एंड शोल्डर है। तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर में यहाँ से जो बॉटम होता है इसका, जो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी उसको आप टारगेट लोगे। तो मैं इसको एक बार यहाँ से मेजर करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की टारगेट क्या होगी, ये जो लेंथ है 250 पॉइंट की है, तो 250 पॉइंट की लेंथ है, तो इसका भी टारगेट जो होगा आपका 250 पॉइंट्स का होगा, ₹2 ब्रोकरेज का खर्चा। और अगर हम देखें तो यहाँ पे लगभग ये वाला कहीं पे इसका टारगेट निकल के आ रहा है। तो ये आप इस तरीके से टेस्ट कर सकते हो। और 1:2 का हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड है सेटिस्फाइड हो रहा है, तो लगभग 128 और लगभग 10 का डिफरेंस है, बट चलेगा कोई बात नहीं। ओके, तो यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। तो आपका 1715 का टारगेट, 1750 का टारगेट निकल के आ सकता है क्लीन साइंस। तो ये भी एक तरीके से आपका फंडामेंटल पिक बन सकता है, आप वैल्यू इन्वेस्टिंग कर सकते हो। तो ये तो स्विंग की बात है, लेकिन आप अगर इसको चाहो तो और थोड़ा होल्ड कर सकते हो। बेसिकली आप स्टॉप लॉस को अगर ट्रेल करते जाओगे, अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जिनको नहीं पता है तो मैंने कल ही वीडियो रिलीज किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का वीडियो, और आराम से आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सीख सकते हो सिंपली। तो यहाँ पे आप एक वैल्यू इन्वेस्टिंग कर सकते हो और आने वाले 2-3 सालों तक इसको अगर होल्ड करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अगर स्टॉप लॉस हो जाए तो एग्जिट भी जरूर करना पड़ेगा। अब अगले स्टॉक की बात कर लेते हैं। अगला स्टॉक है बीएससी। वंस अगेन कहते हैं ना, इसको जो ज्यादा फेमस होता है वैसे ज्यादा नुकसान होता है। मैंने भी यहाँ पे लॉस किया है, इसमें भी मेरा लॉस हुआ है। यहाँ पे शुरू में हम एंट्री हुए थे, प्रॉफिट हुआ, बट उसके बाद फिर से लॉस हुआ। तो यहाँ पे भी मैं एग्जिट हो गया था। क्यों? क्योंकि मेरा एक रूल है, जब भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल टूट जाता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, देखो यहाँ से ऊपर गया स्टॉक, यहाँ पे साइडवेज हुआ, ओके, और फिर उसके बाद ये पूरी की पूरी रेंज इसकी टूट गई, तो मैं यहाँ पे टाटा बाय बाय, सिंपल सी बात है। कुछ भी हो जाए उसको एग्जिट हो जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नीचे फिर से मौका मिलेगा। तो यहाँ पे देखो फिर से मौका मिल रहा है, तो यहाँ पे भी वही आपको दिखेगा, हेड एंड शोल्डर का पैटर्न, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ये आपका लेफ्ट हेड और राइट शोल्डर, और इसका ब्रेकआउट, नेकलाइन का ब्रेकआउट हो चुका है और ये स्टॉक थोड़ा सा ऊपर आ चुका है, बट अभी भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको कैसे ट्रेड करेंगे, क्योंकि अब ये स्टॉक भाग चुका है, तो हम इसमें नीचे आने का वेट करेंगे, और अगर आएगा
तो ठीक, नहीं आएगा तो ट्रेड नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है, कोई जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे ट्रेड कैसे करेंगे, ये हमारा एक सपोर्ट का रेंज बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, दूसरा रेजिस्टेंस था और यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। तो इस एरिया पे आने पे जो कि है 490 के आसपास, 493, 95, 95 ले सकते हो, तो 495 पे अगर ये स्टॉक आएगा तो हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं, अदरवाइज सिंपली हम इसको अवॉइड कर देंगे। और अगर 490 के आसपास ये मिला तो ये भी एक वैल्यू इन्वेस्टिंग हो सकती है, आप इसको आने वाले 1 से 3 सालों तक होल्ड कर सकते हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते जाओ, बेसिकली जितना आपको अच्छा टारगेट मिल जाए उतना आप ले सकते हो। तो यहाँ पे एज सच अगर मैं देखूं तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बेस पे इसको होल्ड करो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली स्टॉप लॉस आपका क्या होगा, स्टॉप लॉस आपका 440 450 हो जाएगा, 450 का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, और अगर स्टॉप लॉस हो जाए तो एग्जिट भी कर देना पड़ेगा। अब अगले स्टॉक की बात कर लेते हैं, पूर्वांकरा। पूर्वांकरा में भी सेम वही चीज है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो प्राइस सेक्शन है वो डिफरेंस है। यहाँ पे ये जिसको हम बोलते हैं वी शेप रिकवरी, इसको बोला जाता है वी शेप रिकवरी, ऐसे देखा ना वी शेप रिकवरी, तो ये एक्चुअली वी शेप रिकवरी का यहाँ पे प्राइस सेक्शन बन रहा है। तो वी शेप रिकवरी में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बट इसके पहले वी शेप रिकवरी हर जगह नहीं एंट्री होती, वो स्टॉक उससे बड़े वाले टाइम फ्रेम पे यानी लॉन्ग टर्म में बुलिश होना चाहिए। याद रखो, जब भी कहीं पे वी शेप रिकवरी मिले आपको किसी छोटे टाइम फ्रेम पे, अगर 15 मिनट में मिल रहा है तो मेक श्योर कि वो डेली पर बुलिश है। अगर 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट में मिल रहा है तो मेक श्योर वो स्टॉक घंटे पे बुलिश, मतलब आवरली चार्ट में बुलिश है। तो सिंपली जिस किसी भी, यहाँ पे रूल याद रखो, लर्निंग काफी होती है, लर्निंग के लिए ही वीडियो बनते हैं। तो सिंपली जिस किसी भी स्टॉक में आपको वी शेप रिकवरी मिले तो उससे बड़े वाले टाइम फ्रेम पे हमेशा वो स्टॉक बुलिश होना चाहिए, अदरवाइज वो वी शेप रिकवरी फेल हो जाएगी। क्लियर कट यहाँ पे याद रखो। तो इसका हम अगर मंथली चार्ट देखें, हमें डेली पे मिल रहा है, तो मंथली चार्ट अगर मैं देखूं, ये बुलिश तो नहीं है उतना ज्यादा, बट यहाँ पे अगर मैं कह सकता हूँ ये कंसोलिडेशन में है। ओके, तो कंसोलिडेशन में है तो ये एक भी तरीका होता है कि भाई हो सकता है यहाँ पे एक्यूमुलेशन किया जा रहा हो। ओके, और ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा हाई तो नहीं बन रहे, बट इसको मैं कंसोलिडेशन समझ सकता हूँ कि कंसोलिडेशन है ये चीज। और अगर हम इसका वीकली चार्ट देखें, वीकली चार्ट में ये स्टॉक हमें यहाँ पे बुलिश दिखाई दे रहा है, तो वीकली चार्ट में हमें ये बुलिश समझ में आ रहा है। सिंपल यहाँ पे ऊपर गया है फिर नीचे, तो ये थोड़ा सा स्विंग लोस बन रहा है, बट ये एक्चुअली ऊपर जा सकता है। यहाँ पे रिजेक्शन भी हुआ है, देखिए आप, हैमर बनी हुई है वीकली चार्ट पे, कहाँ पे हैमर बनी है, सपोर्ट के एरिया से हैमर बना हुआ है और इसके बाद 2 कैंडल कंटिन्यू बनी हुई है। तो ये एक तरीका, ये थोड़ा सा पुल बैक है, उसके बाद ये ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे हम एंट्री कैसे करेंगे इसको आपको बता दूं। तो एंट्री यहाँ पे जो आपकी होगी, इस वी शेप रिकवरी वाले केस में आप एंट्री करोगे यहां पे 70 के आसपास, अगर ये स्टॉक आपको मिल जाए तो आप यहाँ पे एंट्री करोगे, और अगर नहीं आता है तो छोड़ दो, सिंपल सी बात है, कोई जरूरत नहीं है। 70 के नीचे, अगर 70 के यहाँ पे 70 के आसपास आपको ये स्टॉक मिलता है तो आप वहां पे बाई करोगे, और उसमें आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो छोटा ही होगा, 65 पॉइंट का मैं यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि स्टॉक जो है थोड़ा सा वो है वी शेप रिकवरी के बेस पे मैं दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम अच्छी खासी है। तो ये अगर 70 पे मिलेगा तो आप यहाँ पे बाई करोगे, और नीचे आपका 65 का स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट फिर आपका अगर बनेगा तो 80 का बन जाएगा। ओके, दूसरी चीज, ये छोटा सा ट्रेड होगा, छोटा सा स्विंग होगा, और एक तरीके से ट्रेड मिल सकता है। एक ट्रेड होगा आपका इसके ऊपर का, अगर ये स्टॉक 82 के ऊपर जाता है, ओके, तो आप जैसे 70 पे आप अगर एंट्री कर रहे हो तो आप 80 के ऊपर अगर क्लोज हो जाता है तो आप एक बार चाहो तो टारगेट बुक कर सकते हो, प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर आप होल्ड करना चाहो तो आप और भी जा सकते हो, वो 94 का 95 का आपका टारगेट आएगा। तो इसमें दूसरी अपॉर्चुनिटी कैसे होगी, तो दूसरे तरीके से आपका ट्रेड होगा। अगर ये इसके ऊपर एक डेली का क्लोजिंग दे देता है तो आप अगले दिन ट्रेड करोगे, उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट जो आपका बनेगा वो 94 का और 100 का टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। तो ये 2 तरीके से इसमें पूर्वांकरा में ट्रेड बन रहे हैं, ये आप इसको कर सकते हो। ये टोटल 10 स्टॉक थे, मई महीने के लिए मैंने दिया है, एक नई सीरीज चालू कर रहा हूँ। हर महीने स्टॉक मार्केट में, मतलब मंथली ओपनिंग से पहले मैं आप लोगों को 10 या 5 स्टॉक जैसे भी मुझे मिलेंगे, जितने मिलेंगे, देयर इज नॉट अ फिक्स नंबर, तो जितने भी स्टॉक में मिलेगा उनको मैं आपको शेयर करना चाहूंगा और आपके साथ शेयर करूंगा प्रॉपर एनालिसिस के साथ, और टेक्निकल बेसिस पे होंगे ज्यादातर। फंडामेंटल पिक उनमें 1-2 हो सकती है, जैसे कि क्लीन साइंस है या बीएससी है, ये आप कर सकते हो। तो उसमें प्रॉपर एनालिसिस करो, अपनी खुद की एनालिसिस करो, तभी ट्रेड करो, सिर्फ मेरे कहने पर ट्रेड मत करो। और ये सब स्टॉक्स में से हो सकता है कुछ मेरे पोर्टफोलियो में है, तो अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने शेयर जरूर करिए, और अगर आपको मुझसे सीखना है तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।